नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने एक योजना पढ़ा था इससे पहले, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने ये भी देखा 2021-22 में एक चीज उस योजना में शामिल किया गया, वो था वृक्षारोपण, जो कि पहले से नहीं था। तो 2021-22 में जो वृक्षारोपण उसके अंतर्गत शामिल किया गया, उसके लिए एक नई उप योजना बनाई गई, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। अगर कहें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक उप योजना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है। क्लियर है? क्लियर तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले बता चुका हूं मैं आपको। देखेंगे कि 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना आया। 2019 में जो लोग किसान लोग बेचे थे धान वगैरह, उस 2019 के धान का भी मूल्य उनको दिया गया, पुराना मूल्य भी दिया गया। 2021-22 में इसमें वृक्षारोपण को शामिल किया गया और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रावधान किया गया कि भाई वृक्षारोपण में प्रति एकड़ इतने रुपए दिया जाएगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिए गए, लेकिन उसके बाद एक नई उप योजना आई, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। जिस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमको आज चीजें पढ़नी है, बहुत छोटा योजना है, लगभग सारी चीज तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसका उद्देश्य वगैरह थोड़ा बहुत हमको पढ़ना है, बहुत छोटा योजना है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है प्रश्न पूछने का। एक आध कभी गलती से टकरा गया, छोटा योजना है करके, कि कोई ध्यान नहीं दिया होगा करके एग्जामिनर पूछ लिया, तो आपकी हवा हो जाएगी, इस वजह से ध्यान देते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2021 से। योजना का उद्देश्य क्या था? कृषकों के निजी क्षेत्र जहां 2020 में धान की खेती किया गया हो, वहां शासन को धान का विक्रय किया गया हो। यानी इस योजना का लाभ किनको मिलेगा? वो कृषक जिनके पास अपना भूमि है और 2020 में जो धान बेचे हैं और उस धान बेचे हैं उस खेत में, उस जगह पर, उस जमीन पर अब कोई दूसरा फसल उगा रहे हैं। दूसरा फसल क्या है? वृक्ष लगा रहे हैं। दूसरा क्या चीज कर रहे हैं? वृक्ष लगा रहे हैं। तब उसको मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा, जो कि पहले भी मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर है? यानी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी तो ये बात हमने पढ़ाई था कि 2020 में धान के बदले धान उगाया होगा और 2021 में वो वृक्षारोपण कर रहा है, उनको इसका लाभ मिलेगा। वन अधिकार पत्र धारक की भूमि शासकीय विभागों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायतों की राजस्व भूमि पर इमारती गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करना, निजी एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, काष्ठ का उत्पादन बढ़ाकर, काष्ठ मतलब लकड़ी का उत्पादन बढ़ाकर लकड़ी के आयात को उत्तरोत्तर कमी लाना, यानी धीरे धीरे कम करना। वनों में उपलब्ध काष्ठ यानी वनों में जो उपलब्ध लकड़ियां हैं पर जैविक दबाव को कम करते हुए, यानी ज्यादा लोग उसको ना काटे, इसको कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखना। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़, अनावृष्टि यानी जो बरसात नहीं होता आदि को नियंत्रित करना और भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना इस योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्योगों की लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, जीडीपी में वृद्धि लाना आदि इसका उद्देश्य है। योजना की पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कृषक जो 2020 में धान की खेती कर धान को शासन को बेचे हुए, वही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ध्यान रखें। वे वन अधिकार पत्रक धारक व्यक्ति जिसके पास पिछले वर्ष शासन को धान विक्रय किया गया था और जब वे भूमि पर धान के बदले वृक्षारोपण करना चाहते हैं, यानी वे सभी किसान जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 2020 में धान बेचे हैं, चाहे वो वन अधिकार वाले पट्टाधारक हों, चाहे सामान्य भूमि वाले पट्टाधारक हों, वे सभी किसान जो 2020 में धान बेचे हैं अब वृक्षारोपण करना चाहते हैं धान के बदले, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। वन अधिकार पत्र धारक जो नए सिरे से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं, सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां जो अपने पास उपलब्ध राशि से राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करना चाहते हैं।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों, ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास वृक्षारोपण करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। ठीक है, छोटे भूमि धारक इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, कम से कम 1 एकड़ भूमि में उनको वृक्षारोपण करना ही है। केवल किसान इसके अंतर्गत लाभान्वित नहीं है, ग्राम पंचायत भी, संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी इसके अंतर्गत लाभान्वित है, यानी वो भी वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उसको सहायता राशि दी जाएगी। योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संयुक्त वन प्रबंधक संयुक्त वन संरक्षक और एक बार प्रमुख और कृषि उत्पादक आयुक्त की सहभागिता द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर देखें तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के कार्यभार की जिम्मेदारी क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी की होने वाली है। विगत वर्ष में यानी पिछले साल जो वृक्षारोपण हुआ, अप्रैल माह में निरीक्षण करने पर यदि 80% रोपित भूमि जीवित पाए जाते हैं, रोपित वृक्ष पौधे जीवित पाए जाते हैं, तो वृक्षारोपण को सफल मानकर प्रति एकड़ 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि वन मंडलाधिकारी द्वारा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा दिया जाएगा। यानी वृक्षारोपण कर दिया, उसी समय पैसा नहीं मिलेगा। मान लेते हैं पिछले साल उसने वृक्षारोपण किया 2021 में, अब 2022 आ गया, तो 2022 का अप्रैल महीना जो होगा, उस अप्रैल महीना में उसको दिखाना पड़ेगा किसान को कि भाई 1 एकड़ भूमि था जिसमें मैंने वृक्षारोपण किया था, और 2022 के अप्रैल माह में देखिए कि लगभग मैंने 100 पौधे लगाए थे और 100 में से 80 पौधे जीवित हैं, यानी 80% पौधे जीवित हैं। यदि वो ऐसा दिखाने में सक्षम हो पाता है तब उसको इसका लाभ मिलेगा, और यदि उसको इसका लाभ मिलता है तो 1 एकड़ के लिए उसको 10,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। यानी शुरू में इसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, अप्रैल माह में निरीक्षण होगा तब। और 10,000 उसको कैसा मिलेगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लाभ। इस योजना के माध्यम से किसान अपने खेतों में धान की जगह अन्य फलदार पौधे लगाएंगे, उससे सरकार द्वारा 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। किसान अपने खेतों में फल का पेड़ लगाएंगे तो उनकी आय बढ़ेगी, साथ ही लोगों को शुद्ध वायु भी प्राप्त होगा। अपने खेतों में धान की जगह अन्य वृक्ष लगाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ 3 साल तक दिया जाएगा, और इससे मिलने वाले पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिया जाएगा। तो आगे देख रहे हैं, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था भाई। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और अप्रैल में उसका पौधा जीवित रहना चाहिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो किसान अपने खेतों में धान की जगह अन्य फलदार पौधे लगाएंगे, उसे सरकार द्वारा कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 7,000 रुपए, बी ऑप्शन है 8,000, सी ऑप्शन है 9,000 और डी ऑप्शन है 10,000। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? आप कमेंट में बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही है। और इसमें ये भी बात एक बताइएगा कि सही कमेंट सही उत्तर तो है, लेकिन मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना किस योजना की उप योजना है? अगर ये आप भी बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। किस योजना की उप योजना है? यानी पहले एक योजना आई थी, उसकी उप योजना के रूप में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आया, तो किस योजना की उप योजना है आपको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, पूरा पढ़े होंगे तो। छोटा सा वीडियो था, लेकिन मैं भी इससे प्रश्न पूछ ले इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कितना भरोसा करें कितना न करें। नमस्कार, जय हिंद।